प्रिय भक्तजनों, आज आपको पवन पुत्र हनुमान जी की पावन गाथा सुनाने जा रहा हूं। आपको बता दें कि श्री हनुमान जी केसरी नंदन, अंजनी लाला, रामदूत, संकट मोचन, अमित विक्रम, महाबली, रामेष्ट आदि नामों से जाने जाते हैं। आपको बता दें कि इनकी जन्म कथा बहुत ही पावन है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म और उनके जीवन की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। हम अंजना माँ के लाल बलि की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अंजना माँ के लाल बलि की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, वेद पुराणों में वर्णित केसरी नंदन की गाथा का रसपान कराने जा रहा हूं, जिनकी गाथा सुनने मात्र से रोग दोष और जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके नाम का सुमिरन करने मात्र से भूत प्रेत पिशाचों का साया हमारे ऊपर और हमारे घर पर नहीं पड़ता है। तो आइए हनुमान जी की पावन गाथा का श्रवण कर जीवन धन्य बनाते हैं। सर्वप्रथम प्रथमेश को वंदन करते हैं प्रणाम। राम सिया का वंदन कर हम करते कपि का गान। प्राचीन काल की बात है भक्तों, सुनो सुनाता हूँ। भोले शिव का 11वां रुद्र रूप बताता हूँ। श्री हरि ने जब मोहिनी रूप अपना बनाया था, भस्मासुर को भस्म किया, शिव जी को बचाया था। तभी गुफा से निकल के बाहर शिव जी आते हैं। कैसे हराया दानव को वो जानना चाहते हैं। कैसा मोहिनी रूप है शिव जी देखना चाहते हैं, शिव जी देखना चाहते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि शिव जी के बार बार पूछने पर श्री विष्णु ने अपना मोहिनी रूप बना लिया। मोहिनी रूप को देखकर भोले भंडारी मोहित हो गए और उनके अंदर काम वासना जागृत हो गई, जिसके कारण उनके अंग से दिव्य द्रव्य बाहर निकल आया। और आगे क्या होता है, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। भोलेनाथ जी दिव्य द्रव्य फिर फेंकना चाहे हैं, तभी वहां पर ब्रह्मा जी तत्काल आए हैं।
शापित अंजना एक गुफा में वो बतलाए हैं। गौतम ऋषि का श्राप लगा है सार बताए हैं। तभी भोले ने पवन देव को वहां बुलाया है। अंश ले जाओ वायु देव को फिर समझाया है। देवी अंजना के गर्भ में अंश ये पहुंचा दो। अपने हाथों से ये शुभ कारज तुम करवा दो। पवन पुत्र कहलाएगा सुत ये वर पाते हैं। हाँ ये वर पाते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं। हम गाथा गाते हैं। प्रियजनों, आपको बता दें कि भगवान शिव का आदेश पाकर पवन देव ने शिव अंश को ले जाकर माता अंजना के गर्भ में समाहित कर दिया, जिस कारण भगवान भोलेनाथ से उन्होंने इस पुत्र को उनके पिता होने का भी वर प्राप्त किया, जिस कारण हनुमान जी पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए जानते हैं आगे की कथा। कुछ समय के बाद में भक्तों शुभ दिन आया है। चैत्र पूर्णिमा दिन मंगलवार बताया है। मंगलवार के पावन दिन पर जन्मे हैं हनुमान। बड़ा ही भारी जश्न मनाया हुए है मंगल गान। शुभ घड़ी में नामकरण की रस्म निभाई है। हनुमान दे नाम पुत्र को महर्षाई है। कुछ समय के बाद पवन सुत होने लगे बड़े। उठते गिरते हुए चले हैं होने लगे खड़े। सुंदर मुखड़ा नटखट भाव माँ को भाते हैं। हाँ माँ को भाते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, समय के चलते पवन पुत्र माता अंजनी के लाल बड़े होने लगते हैं। माँ की गोद में खेलते हैं और पिता केसरी के आंगन में उठते गिरते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं। एक दिन जब अंजनी पुत्र को भूख लगती है तो उन्हें आसमान में सूर्य का उदय होते हुए नजर आता है और वे सूर्य भगवान को पका हुआ फल समझते हैं। फिर आगे क्या होता है, आइए जानते हैं इस कथा में। पुत्र को भूख सताती माँ फल आदि खिलाती है। मोदक सुत को खिला खिला कर खेल खिलाती है। भूख कभी जो लगे लाल तो तोड़ के फल खाना। पका हुआ फल लाल है होता माँ से था जाना। सूर्योदय के समय रवि भी होते हैं अति लाल। पका हुआ फल समझ लिए हैं माँ अंजना के लाल।
उड़े गगन में सूर्य देव को मुख में ग्रास किया। सकल सृष्टि में घोर अंधेरा ना प्रकाश किया। देव ऋषि मुनि सारे जन हैरत में आते हैं, हैरत में आते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि सूर्योदय से पहले ही अंधकार छा जाने से सकल सृष्टि में हाहाकार मच गया। देव ऋषि मुनि गंधर्व समस्त जनमानस एवं पशु पक्षी परेशान हो जाते हैं। ये देख सभी देवता इंद्र आदि हनुमान जी के पास जाकर विनम्र निवेदन करने लगे कि वो सूर्य भगवान को अपने मुख से निकाल दें। किंतु हनुमान जी की बाल हट के आगे किसी की एक न चली। बार बार विनती करने पर भी जब हनुमान जी नहीं माने तो इंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने हनुमान के ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। इंद्रदेव ने हनुमान पर वज्र चलाया है। वज्र प्रहार से हनुमान को मूर्छा आया है। वज्र प्रहार की सुनी खबर तो पवन देव आए। क्रोध में होकर लाल पवन फिर इंद्र से बतलाए। पवन देव ने प्राण वायु का रोक दिया संचार। प्राण वायु बिन फिर तो व्याकुल होने लगा संसार। तभी वहां पर फिर तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं। पवन देव को फिर ब्रह्मा जी अति समझाते हैं। आए होश में हनुमान जी ये बतलाते हैं, हाँ ये बतलाते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, हनुमान को स्वस्थ देख पवन देव ने प्राण वायु का संचार कर दिया और सभी देवताओं ने हनुमान को अनेक वरदान प्रदान किए। इंद्रदेव ने हनुमान को वज्र का शरीर प्रदान कर बजरंग बली का नाम दिया। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। हनुमान जी एक दिन भक्तों ऋषि मुख गिरि आए। ऋषि पुत्र वहाँ हनुमान से अति हैं घबराए। आए ऋषि वहाँ क्रोध में होकर दिया बलि को श्राप। सारा बल ही भूलो अपना पवन पुत्र अब आप। वहाँ से चलकर हनुमान किष्किंधा पर आए। वानर राज वो सुग्रीव की शरण है फिर आए। उसी काल में अवधपुरी में हुआ राम अवतार। त्रिभुवन में तो गूंज रहा था श्री हरि का जयकार। राम तरस करने को भोले लगन लगाते हैं।
हाँ लगन लगाते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रियजनों, श्री राम के दर्शन करने के लिए भोलेनाथ मदारी का रूप रख और हनुमान को साथ लेकर अवधपुरी की गलियों में खेल दिखाने लगते हैं। यह खबर महाराज दशरथ तक पहुंच जाती है कि नगर में एक मदारी आया है जो बड़ा ही सुंदर खेल दिखा रहा है। यह खबर सुन महाराज दशरथ के मन में खेल देखने की इच्छा जागृत होती है। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। राजा दशरथ ने तो मदारी महल बुलाया है, हनुमान और भोले ने फिर खेल दिखाया है। श्री राम के कर दर्शन भोले प्रसन्न हुए, श्री हरि और हर के भाव फिर संपन्न हुए। तभी राम को नाचने वाला बंदर मन भाया, राम ने जाकर अपने पिता को जाकर बतलाया। यह देखकर भोलेनाथ ने किया है फिर प्रस्थान, बिन बंदर के रोए राम जी करने लगे परेशान। बंदर वही मैं चाहूँ राम जी जिद कर जाते हैं, राम जी जिद कर जाते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रियजनों, राजा दशरथ के आदेश के अनुसार मंत्री और सैनिक उस मदारी के बंदर को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और वे सभी किष्किंधा पर्वत पर जाकर वानर राज सुग्रीव से मिलते हैं और उनसे मिलकर वे हनुमान जी को अपने साथ लेकर अयोध्या आ जाते हैं। हनुमान को पाकर राम खुश हो जाते हैं, त्रेता में क्यों आए हैं हरि वो बतलाते हैं। भक्त प्रभु का मिलन दिव्य था और अनोखा राज, असुरों के संहार को आए करने हैं कई काज। जीवन का उद्देश्य राम ने सार है बतलाया, कुछ समय के बाद राम ने वनवास पाया। राम और सुग्रीव की आप ही मित्रता करवाए, माँ सीता की खोज की खातिर सागर तट आए। कैसे पार हो सागर सब चिंता में आते हैं, सब चिंता में आते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तों, हनुमान वानर राज सुग्रीव की सेना
नल नील जामवंत जी और प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ सागर तट पर आ जाते हैं। किंतु 100 योजन का लंबा सागर कौन लांघ सकता है, यह जानकर सभी चिंतित हो जाते हैं। किंतु पवन पुत्र ने प्रभु श्री राम का सुमिरन कर सागर को लांघ लंका में प्रवेश किया और लंकिनी का संहार कर माता सीता की खोज की। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। माँ सीता को दिया है परिचय राम का कर गुणगान, दी है मुद्रिका माँ सीता को चरणन कर प्रणाम। भूख लगी तो बाग उजारा अक्षय किया संहार, मेघनाथ ने बंदी बनाया लंका दी है उजाड़। आग लगाई लंका में सीता की सुध लाए, माँ सीता की दे दी खबरिया नैनन नीर बहाए। सिंधु से तू बनवाया तुमने लंका करी चढ़ाई, राम और रावण की फिर तो होने लगी लड़ाई। लगी शक्ति लक्ष्मण को तुलसीदास बताते हैं, तुलसीदास बताते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। भक्तजनों, आपको बता दें कि लक्ष्मण शक्ति लगने के बाद वैद्य सुसैन को हनुमान जी लंका से लेकर आए और वैद्य के कहने पर आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। यह देख भगवान श्री राम ने आपको भरत के समान भाई बताया और अपने हृदय से भी लगाया। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। अहिरावण की भुजा उखाड़ उसका किया संहार, सीना चीर दिखाया सबको श्री राम दरबार। सिया राम की छवि आपके हृदय समाई है, साधु संत के आप तो भगवन सदा सहाई हैं। आपके जन्म की गाथा जो भी करता है रसपान, राम भक्त हनुमान सदा ही करते हैं कल्याण। विवेक वशिष्ठ हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाते हैं। प्रेम तने नित राम बलि को शीश नवाते हैं, हाँ शीश नवाते हैं। श्री हनुमान के जीवन की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।